गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जो कि हमने अप टू पार्ट 3 तक डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं जीके एंड जीएस वाले में। और चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ फिज़िक्स। द वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस चेंजेस ड्यू टू द बोथ रोटेशन एंड द शेप ऑफ द अर्थ। अपना जो भी ग्रेविटेशन जो है अर्थ का, ये रोटेशन पे साथ साथ इसका जो शेप ऑफ द अर्थ पे निर्भर करता है। और कैप स्मॉल जी जो है आप इक्वेटर में कम देखने को मिलता है और पोल्स के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोग चेक करिएगा इसका, जो भी जहाँ पे भी आप सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, एकदम शून्य रहेगा। और धीरे धीरे से व्हेन इट गोज़ टू द पोल्स इट विल बी वैरिड। सो गो थ्रू दिस। अगला देखिए दोस्तों, द गैस थर्मोमीटर्स इज़ मोर सेंसिटिव दैन द लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज गैसेस एक्सपैंड मोर दैन लिक्विड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी थर्मोमीटर्स है, हम लोग जैसे कि लिक्विड यूज़ करते हैं मर्क्यूरी वाला, और यहाँ पे गैस थर्मामीटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपेंशन है कंपेयर टू द लिक्विड्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग गैस थर्मामीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इन विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन द हीट वेव्स ट्रैवल अलॉन्ग स्ट्राइट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। थर्मल रेडिएशन में आप देख सकते हैं द हीट वेव्स जो भी होते हैं वो एकदम स्ट्राइट लाइन में देखने को मिलता है with the speed of the light, that is in thermal radiation. If a plate is uniformly heated, the diameter of the hole will increase. अगर आप कोई भी प्लेट को छोटा सा होल करेंगे, अगर आप उस प्लेट को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद उसका जो डायमेंशंस, जैसे कि उसका जो डायमीटर ऑफ द होल है, धीरे धीरे से बढ़ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। कैलोरीमीटर्स आर जनरली मेड ऑफ कॉपर्स। और कॉपर सुनते ही आपको याद आनी चाहिए, घरों में जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है कॉपर का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो कि एल्यूमिनियम की महंगाई की वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। कॉपर घर में डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। और जो भी कैलोरीमीटर्स है वो भी कॉपर से बनाया जाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर्स, जो घरों के ऊपर छत पे जो लाइटनिंग रॉड्स होते हैं, जो लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, वो भी कॉपर से बना हुआ रहता है। और एल्यूमिनियम से फ्लाइट्स का भी काफ़ी लाइट होता है और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, ब्रास में कॉपर और जिंक देखने को मिलता है दोस्तों। When air is saturated, it cannot hold more water vapor. जब एयर सैचुरेट हो जाता है उस टाइम पे it cannot hold the more water vapor, आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, a liquid initially contracts when cooled down to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, but it is not 40, ये 40 यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 यहाँ पे 40 लिखा गया है, ये गलत है। A liquid initially contracts when cooled down to 4 degree centigrade, but on further cooling 0 degree centigrade, it expands. A liquid is water. वाटर का जो आप जानते हैं, जब भी अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, और इसी की वजह से आप लोग कितना भी लेक जो है वो सॉलिड हो जाए, आप नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। जस्ट उसी के रीज़न की वजह से, उसी अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से जितने भी सी क्रिएचर्स हैं, चाहे फिशेस हो, चाहे कोई भी वेल्स हो, शार्क्स हो, ये सब जिंदा रह जाते हैं, वो बॉटम चले जाते हैं। सो यहाँ क्या होगा, लिक्विड इनिशियली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल डाउन टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 40 लिखा है, वो क्या है ना, जब हाईलाइट करते हैं उस टाइम पे 40 हो जाता है उसको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बट ऑन फर्दर कूलिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपैंड्स द लिक्विड। उस लिक्विड क्या है, वाटर है दोस्तों। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसका आइडियल गैस का जो प्रोडक्ट है वो कैसे रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर कह सकते हैं। फॉर आइडियल गैस द इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन कैसे रहता है,
कोई भी आइडियल गैस का जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो होता है वो एकदम शून्य देखने को मिलता है दोस्तों। अगला केमिस्ट्री में देखा जाए, आलम इज़ वाटर प्यूरिफायर बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज़ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो कि आलम आप जानते हैं एक वाटर प्यूरिफायर है दोस्तों। इसके अंदर आप डिस्ट्रॉयज़ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो पूरा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है आलम। द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। बोरान कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो भी बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं उनके अंदर इस तरह का बोरान कार्बाइड का यूज़ करते हैं। और रिसेंटली बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया। उस जैकेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वो जो है CISF को दिया गया है। कैडमियम इज़ ऑलमोस्ट फाउंड इन द वोर ऑफ जिंक। जैसे कि कैडमियम आप जानते हैं, जो कि आप मैक्सिमम ये आपको देखने को मिलेगा इन द वोर ऑफ जिंक में आपको देखने को मिलता है। और द गैस इज़ यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। आप सिगरेट लाइटर्स के अंदर जो गैस भरते हैं वो ब्यूटेन है दोस्तों। और इसी ब्यूटेन को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर इसी ब्यूटेन के इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइट इज़ यूज्ड इन एटॉमिक पाइल्स एज ए मॉडरेटर। जैसे कि ग्राफाइट जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन द एटॉमिक पाइल्स। कैसे? एज ए मॉडरेटर ये यूज़ किया जाता है। पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन फ्यूम्स ऑफ मोटर कार इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कि पॉइजनस गैस है दैट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूम्स ऑफ मोटर कार एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड हम देखने को मिलता है। और साथ में लेड भी वहाँ से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से लेड आपको पूरा का पूरा काला हो जाता है आपकी नाकों में और आपको काफ़ी इफ़ेक्ट भी करता है अपनी बॉडी पे। कार्बन रिएक्ट्स विद द मेटल टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कार्बन है ये रिएक्ट होता है विद द मेटल टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड। सो क्या फॉर्म होगा? कार्बोनिल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन सैंड प्लस बेकिंग सोडा। जो कि ड्राई पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, उनके अंदर आपको सैंड के साथ साथ बेकिंग सोडा देखने को मिलेगा। अब बेकिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं दोस्तों। ये जो एक्सटिंग्विशर्स है, चाहे मेटालिक हो, चाहे ऑयल फायर हो, चाहे नॉर्मल जनरल फायर हो, ये जो ड्राई पाउडर आप मेटालिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर सैंड और बेकिंग सोडा देखने को मिलता है दोस्तों। ऑर्डिनरी ग्लास किससे बनता है? जो भी ग्लास होता है ये सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं और ये कैल्शियम के साथ साथ सोडियम सिलिकेट, जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, और इससे हम लोग ये ऑर्डिनरी ग्लास बनाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बायोलॉजी के कंसर्निंग। यूरिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि यूरिन ऑफ मैमल्स। जो यूरिक एसिड होता है ये यूरिन ऑफ मैमल से ये यूरिक एसिड बनाते हैं। ब्रीथ एनालाइजर्स यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। जो ब्रीथ एनालाइजर्स होता है, हम लोग दारू पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं और पकड़ा जाते हैं, पुलिस आके आपको चेक करती है, वो एक ब्रीथ एनालाइजर में आपको फूंकने के लिए बोलता है। उस ब्रीथ एनालाइजर जो यूज़ करते हैं पुलिस, और ये इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से वो आसानी से पता चल जाता है। अगला देखिए, बॉटनी इज़ आल्सो नोन एज फाइटोलॉजी कहते हैं, जो कि बॉटनी का दूसरा नाम है फाइटोलॉजी, जिनके अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिल्वीकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो भी डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में ये स्टडी होता है, ये सिल्वीकल्चर होता है दोस्तों। और बाकी अलग अलग फंगी का माइकोलॉजी होता है दोस्तों, और बैक्टीरियोलॉजी जो कि बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी होता है। एग्रोस्टोलॉजी वो स्टडी है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एग्रो यानी आप मुझे बताएंगे किस चीज़ का है, चाहे ये पॉलन ग्रेन का है, लीफ का है, सीड का है, किसका है। इस स्टडी का कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। एग्रोस्टोलॉजी किस चीज़ का स्टडी है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम फाइटोजियोग्राफी कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ
इसको फाइटोजियोग्राफी स्टडी को कहते हैं। अगला, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टडी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म, उस स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, जो कि हमारा स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो एक किस्म का एनाटॉमी है दोस्तों। अब इकोलॉजी क्या होता है और फाइकोलॉजी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग रिंग्स, जैसे कोई भी पेड़ का उसका जो लाइफ फाइंड आउट करने के लिए उसका जो रिंग्स होते हैं, उसका रिंग्स का काउंट करने के बाद हम बता सकते हैं ये कितने साल के हैं। उसका जो स्टडी होता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है दोस्तों। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड श्रब्स प्लांट, जो भी ऑर्नामेंटल और श्रब्स प्लांट जो होते हैं उसका जो कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, आर्बोरी कल्चर कहते हैं, आर्बोरी कल्चर। बाकी ओलारी कल्चर क्या है और सिल्वी कल्चर क्या है आप मुझे बताएंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, यहाँ पे लिनियस सिस्टमा नेचुरा इन्होंने एक किताब लिखा है और इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। बाकी आप देख सकते हो रॉबर्ट हुक क्या है, सेल को फॉर्मुलेट करने वाला। हक्सले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, वन नेम कंप्राइजिंग ए जेनेटिक एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, हम लोग इस तरह का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स अलग अलग देख सकते हैं और उसको फॉर्मुलेट करने वाला साइंटिस्ट हक्सले। अब बात आता है दोस्तों कंप्यूटर्स का। ऐसा कौन सा इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन ए सॉफ्टवेयर, कोई भी बग्स सर्च करने का उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं, जिससे हम लोग उसको कंप्यूटर से निकाल देते हैं। और इस तरह का डीबगिंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कि एंटी, जैसे कि हम लोग साइबर, जो भी एंटी साइबर जो होते हैं वो लोग कंप्यूटर्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हैकर्स वगैरह, ये इस तरह का काम करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के संबंधित। और बात आता है दोस्तों द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। जो भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज ए प्रोग्राम, हम लोग उसको प्रोग्राम कह सकते हैं। कंप्यूटर को क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस जो बनाते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं दोस्तों। असेंबलर जो ट्रांसलेट करता है। ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी कंपाइलर है इसका काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है दोस्तों। कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कॉपिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। जो कि उसका जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे बिना पूछे हम लोग जो कि उसके अंदर कुछ कर रहे हैं तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर। अगला देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है दोस्तों। इसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस किस्म का एग्जाम्पल है, ए सिक्योरिटी यूटिलिटी कह सकते हैं। रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर्ड एज वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होता है रीस्टार्टिंग करना एक कंप्यूटर को, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर्ड एज वार्म बूटिंग। अगला देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर दैन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, जिसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। ऐसा एबिलिटी है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टू रन मोर दैन वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से ज़्यादा रन करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं एट ए टाइम मल्टीटास्किंग कहते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज़ नोन एज कोडिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम लोग कोडिंग कहते हैं दोस्तों। ये यूटिलिटी इज़ ए प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। एक ऐसा यूटिलिटी है दोस्तों, एक इज़ ए प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, इससे काफ़ी आसान हो जाता है यूज़ करने का। अगला, ये पेरिफेरल इज़ ए जनरल टर्म फॉर हार्डवेयर नॉट नेसेसरी टू द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड एक्सटर्नली। एक पेरिफेरल यूज़ किया जाता है, इट्स ए जनरल टर्म ऑफ हार्डवेयर नॉट नेसेसरी टू द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड एक्सटर्नली। इसको कनेक्टेड एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली इसको कनेक्ट करके आपको आराम से कंप्यूटर को फंक्शन
कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों जनरल नॉलेज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, प्रीवियस में भी हमने डिस्कस किया है। द ओल्ड मैन एंड द सी, इस किताब का कंपोज करने वाला अर्नेस्ट हेमिंगवे। फ्रीडम बिहाइंड बार्स का लिखने वाला जो औरत है किरण बेदी, फ्रीडम बिहाइंड बार्स। आज के टाइम पे पुदुचेरी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों किरण बेदी, सबसे पहला आईपीएस ऑफिसर, वुमेन आईपीएस ऑफिसर कह सकते हैं। द ऑथर ऑफ टॉम सॉवर, मार्क ट्वेन जो है इस किताब का कंपोज किया दोस्तों। क्राइम एंड पनिशमेंट, इस किताब का रचना करने वाला फाइडर दोस्टोयेव्स्की। अगला देखिए द बुक रामचरितमानस, आप सभी जानते हैं, तुलसीदास। द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट वॉज रिटन बाय मिस बैनर्जी भुट्टो ने इस किताब का कंपोज किया है, द डॉटर ऑफ ईस्ट। बैंडिट क्वीन, सीमा बिस्वास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंडिट क्वीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है दोस्तों। इस किताब का लिखने वाली औरत सीमा बिस्वास। पोस्ट ऑफिस का किताब का कंपोज करने वाला रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने गीतांजलि का भी कंपोज किया है दोस्तों, और राखी फेस्टिवल बंगाल में इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है, और इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी लिटरेचर में इंडिया में मिला है। और द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कंपोज करने वाला जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा है आराम हराम है, और इनकी जो कोटेशन है दोस्तों। द ऑथर ऑफ द बुक जंगल बुक, सीभू है दोस्तों इस किताब का, सीभू। और आपको पता होना ज़रूरी है, जो भी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इस तरह के सवाल आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में। कहीं ना कहीं एक सवाल तो आपको जो भी ऑथर्स के बारे में आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आई हैड डन माई पार्ट एंड आई वांट यू गाइस टू डू योर पार्ट। शेयर इट योर फ्रेंड्स आल्सो, मैक्सिमम हेल्प हो जाएगा उन लोगों के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।